सोनी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल की होती है। वो कॉलेज की स्टूडेंट होती है और रोज़ाना अपना कॉलेज जाया करती है अपने घर से। एक दिन की बात होती है, वो अपना कॉलेज जा रही थी, तो उसी दरमियान एक रोहित नाम का लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की होती है, वो उसका पीछा कर रहा होता है और उसे गौर से देख रहा होता है। सोनी इसे देखती है लेकिन इसे नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। लगभग 9 से 10 दिन बीतने के बाद वो हमेशा लड़का ऐसे ही करता रहता है उसके साथ। जब भी सोनी कॉलेज जाया करती, वो उसका पीछा किया करता और उसे देखा करता। लेकिन जो जो 10वां दिन होता है, वो लड़का सोनी के पास जाता है और उसे, जब वो अकेले में होती है तो रुक के, जब वो कॉलेज से लौटती हुई रहती है तो रुक के बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनी उस पे तो पहले कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन उसके ज़्यादा पूछने के बाद सोनी मुस्कुराने लगती है, कहती है, हाँ तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। अब ये जो है वो सिलसिला जारी हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं, दोनों एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो है एक दिन ऐसा आता है कि रोहित जो होता है, वो एक दिन सोनी से कहता है कि चलो हम लोग एक जगह मिलते हैं। तो कहा है कि हम लोग तो ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं, तुम बस कॉलेज में आती जाती हो, बस वही 1-2 मिनट बात होती है, हम लोग कहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। तो एक दिन वो कहता है कि तुम अपनी कॉलेज छोड़ दो। तो सोनी कहती चलो ठीक है। उसके बाद वो सोनी और रोहित एक दिन साथ में मिलकर जाते हैं और एक रोहित जो है एक उसे होटल में ले जाता है। तो सोनी कहती है ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, मैं होटल में जाऊंगी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब गलत काम है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो कमरे में ले जाता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगता है, कुछ अश्लील हरकत करने लगता है, गंदी हरकत करने लगता है। तो सोनी कहती तुम तो आए थे मुझसे सिर्फ बात करने के लिए, फिर ये सब क्या है, ये सब गंदी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, कहीं मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं फंस जाऊंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी। कहता है तुम घबराती क्यों हो, मैंने प्रोटेक्शन लाया है, तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मुझ पर भरोसा है ना। तो बस वो बहला फुसला के उसे अपना बातों से बहला लेता है और अपनी बातों में ले लेता है। तो सोनी तैयार हो जाती है। फिर वो उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है, खूब आराम से भरपूर संबंध बनाता है कि उसी दरमियान जो है वो कॉन्डोम जो है फट जाता है। अब जो है सोनी घबरा जाती है और उसके बाद वो बहला फुसला के तो उसको जो है शांत तो करता है, लेकिन उसके बाद सोनी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आखिर सोनी के साथ ऐसी कौन सी घटना घट जाती है कि सभी किसी को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहें, तभी आप इस कहानी की पूरी सच्चाई तक पहुंचेंगे। आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं अपने स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आप और अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स जोड़ दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। और जिन भाइयों ने मुझे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था, मैं उन सभी का नाम वीडियो के अंत में लूँगा। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो आंध्र प्रदेश की है। वहाँ पे जो है एक सोनी नाम की लड़की होती है। वो कॉलेज की स्टूडेंट होती है, उसके घर में उसके माता पिता पर सोनी होती है। वो कॉलेज की स्टूडेंट होती है, इसकी उम्र तकरीबन 18 साल की होती है। देखने में निहायत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो कॉलेज आया करती है और अपना घर आया करती है, अपने परिवार में बहुत खुशहाली से रहती है। और इसी बीच जो है एक रोहित नाम का शख्स होता है जिसकी उम्र 22 साल की होती है। वो पेशे से जो है वो कचरा का जो काम करता है, मतलब कचरा का जो है उसका दुकान होता है और उससे उसका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है और बहुत उससे पैसे की उसे इनकम होती है। और वो जो है उसी पैसे के इनकम से बहुत बढ़िया ठाट बाट से एकदम रहता है, बाइक वाइक अच्छी रखी रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत बढ़िया से रहता है। और उसकी कुछ गलत हरकतें होती हैं कि वो लड़कियों और महिलाओं के साथ कुछ गलत गलत संगति में रहता है। इसी तरह जो है एक दिन सोनी कॉलेज जा रही होती है कि रोहित की नज़र
सोनी पे पड़ती है। तो सोनी की भी नज़र भी रोहित पे पड़ती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है कि सोनी कॉलेज जा रही होती है, उसी समय रोहित फिर आता है। वो देखने भी स्मार्ट होता है, खूबसूरत होता है, जवान होता है, 22 साल उसकी उम्र होती है। सोनी अब उसे देख रही होती है और वो भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब वो कॉलेज चली जाती है। इसी तरह लगभग 9 से 10 दिन बीतने के बाद रोहित जो होता है वो सोनी के पास जाता है। जब वो कॉलेज से लौटती हुई होती है तो उससे अपने प्यार का इजहार करता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब जो है सोनी तो पहले इग्नोर करती है, जाना चाहती है, लेकिन रोहित उसे रोकता है और बस पूछता है तुम मुझे जवाब दो। तो कहती है, मुस्कुराने लगती, कहती है हाँ मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। अब ये सिलसिला जारी हो जाता है कि जब भी सोनी कॉलेज जाया करती है तो उसी दरमियान ही लोग मिला करते, एक दो मिनट बात किया करते। इसी तरह सिलसिला चलता है कि एक दिन जो है रोहित जब उससे बात करता है कॉलेज के दरमियान में, कि कहता है कि हम लोग इस तरह से न ढंग से बात कर पाते हैं न मिल पाते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। ऐसा करते हैं ना कि तुम कल कॉलेज आना, अब कॉलेज नहीं जाना, हम लोग कहीं मिलने चलते हैं एक जगह, और वहाँ पे हम लोग मिलेंगे, आराम से प्यार भरी बातें करेंगे, सारा कुछ अच्छा से रहेगा। सोनी भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसे प्यार करते, उसे भरोसा भी करती है। और उसके बाद दोनों अगले दिन जो होता है सोनी कॉलेज नहीं जाती और रोहित के साथ चली जाती है। रोहित उसे एक होटल में ले जाता है। जब वो होटल के पास पहुंचते तो सोनी कहती कि नहीं, ये तुम मुझे कहाँ ले आए, ये तो होटल है, तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, तुम्हारे इरादा मुझे ठीक नहीं लगा, तुम वो मैं वो सब काम नहीं करूँ, कहीं मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी तो मैं फंस जाऊँगी। तो रोहित कहता तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चलो तो अंदर से। जब वो अंदर जाते हैं उसके बाद प्यार भरी बातें करते हैं, फिर रोहित उसके साथ छेड़खानी करने लगता है तो वो मना करती है। तो रोहित उसे समझाता है तुम घबराओ नहीं, मैंने प्रोटेक्शन लाया है, कॉन्डोम लाया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं जानेगा। उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। अच्छे से संबंध बना ही रहा होता है कि उसका अचानक से जो है कॉन्डोम जो फट जाता है। अब जो कॉन्डोम फट जाता है कि बस सोनी घबरा जाती है और उसे कहती है ये क्या हो गया, तुम्हारा कॉन्डोम फट गया, अब तो मुझे घबराहट हो रही, डरने लगी। तो उसके बाद जो है जो रोहित जो है उसे बहुत दिलासा देता है, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और उसके बाद फिर वो वहाँ से होटल से घर चली जाती है। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन बीतने के बाद सोनी की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो उसके माता पिता उसे फौरन एक अस्पताल में लेके जाते हैं। वहाँ उसका इलाज उलाज चलता है। तो सोनी जो है सो डॉक्टर सारा तरह का इलाज जांच करवा रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट में आ नहीं रहा है। उसके बाद डॉक्टर कुछ ऐसा जांच करवाते हैं और उसके बाद जो उसका रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर साहब शौक में पड़ जाते हैं। उसके बाद उसके पिताजी को बुलाया जाता है सोनी के, उससे कहते हैं कि सारा रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट आपकी बेटी का बहुत गलत है, जो पॉजिटिव है, जो कि नेगेटिव होना चाहिए। तो वो उसके पिताजी पूछते हैं बोलिए कौन सा रिपोर्ट। तो कहते हैं वो HIV पॉजिटिव है। अब तो ये बात सुन के इसके पिता के जमीन पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो एकदम घबराने लगते हैं, रोने लगते हैं। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी ने तक कभी कुछ ऐसा गलत नहीं, उसकी HIV कैसे हो सकता है। तो वो कहता है ये तो मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कैसे हुआ, लेकिन HIV बहुत तरीके से होता है, छूने से भी संक्रमण से होता है, इंजेक्शन लगने से, ब्लड चढ़ाने, बहुत तरह से होता है। अब ये उससे किस तरह से कारण से हुआ ये मुझे पता नहीं। तब उसके पिताजी उसके सोनी के पास जाते हैं और उसके बहुत बहलाने फुसला के बहुत प्यार से उसे पूछते हैं कि बेटी ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस तरह से डॉक्टर से कुछ बीमारी का नाम ले रहे हैं। तो वो कहती है, उसके पिताजी बताते हैं कि तुम्हें HIV हो गया है। तो वो सोनी भी समझती है HIV के बारे में, लेकिन उतना डीपली नहीं समझती कि HIV आखिरकार जानलेवा है। सुनती है, जानती है, लेकिन उतनी तरह नहीं, डीपली नहीं उसे नॉलेज होता है। वो अपने पिता को बताती है कि पिताजी मेरा एक कॉलेज जाती थी, उसी दरमियान मेरा एक दोस्त रोहित बनता है और वो मुझे बहला फुसला के एक होटल में ले गया, उसका मेरे साथ वो सब संबंध बनाया, उसी दौरान उसका कॉन्डोम फट जाता है मेरा, और उसी से मुझे ये बीमारी हो गई है। अब जो है उसके पिताजी आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद उस लड़के का पता लेके उस सुनी से उसे ढूंढते हैं, उसके अपने रिलेटिव से के साथ जाते हैं, उसे बहुत मारते पीटते हैं और उसके बाद उसे पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा गंदा काम क्यों किया। तो उसके बाद वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले आते हैं और उसको मारते पीटते हैं, उसके पैर वो लेके जाते हैं और उसके बाद लड़के से पूछताछ करते हैं कि लड़की को HIV कैसे हो गया।
तो लड़का कहता है कि हाँ सर, मुझे भी HIV है, इसी के लिए उसे भी हो गया। मैंने प्रोटेक्शन तो यूज़ किया था, लेकिन वो कंडोम फट गया, जिसके कारण उसे भी इन्फेक्शन हो गया और उसे भी HIV हो गया। मैं आए दिन लड़कियों के, औरतों के संपर्क में आता हूँ, और मैं बिना एक बार एक औरत के साथ मैंने संबंध बनाया जो कि बिना कंडोम के, उसे एड्स था, उसके कारण मुझे हो गया। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सोनी के साथ इस तरह का कुछ करूँ, इसके लिए मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था, लेकिन कॉन्डोम फट गया, जिसके कारण उसे इन्फेक्शन हो गया। पुलिस वाले ने उसे मारा पीटा, उसे जेल में धर दिया। और उसके बाद उसका भी जाँच उच कराया गया, तो उसका भी पॉजिटिव तो आया ही, HIV पॉजिटिव था वो लड़का। अब जो है इधर लड़की की, सोनी की जो हालत 2-4 दिन के बाद और बिगड़ती चली गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। क्योंकि इसमें HIV में क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपको सर्दी है तो उसी के से आपको कितना भी आप इलाज कर ले, आपका ठीक नहीं होगा। तो उसी के दौरान आगे चलते तो उसकी तबीयत और ख़राब होते डॉक्टर साहब तो अपना भरपूर इलाज कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसे फिर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि HIV पेशेंट को जहाँ पे पूरी सुविधा मिलेगी वहीं एडमिट कराया जाता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल में उसका भरपूर इलाज कराया गया, लेकिन उसका इम्यूनिटी सिस्टम खराब होने के कारण कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है, और उसके माता पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुंचाना, ना दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना है कि आप अपने जीवन में कौन सा कदम उठा रहे हैं जो आपके लिए सही है, क्या गलत है। आपके बच्चे सही राह पे चले, गलत राह पे चले, कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आपको इन सबों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चे का अच्छा भविष्य बना पाएंगे। चलिए, पिछली वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, राज दिल्ली से हैं, अरविंद मथुरा से हैं, दिल्ली से सुरेश हैं, इन सबों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें, और आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। चलिए, मुझे दे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय